मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? आप सभी का स्वागत है कैरवल प्लेटफॉर्म पर और इस बैच पर जो इस समय यूट्यूब पर भी लाइव है। ये मेरा प्यारा बच्चों, ये जो मेरा बैच है ये 7 फरवरी से स्टार्ट हुआ है कैरवल ऐप पर और इसकी क्लासें हम यूट्यूब पर भी अभी लाइव चला रहे हैं। आइए मेरे दोस्तों, जैसा मैंने आपको कल कहा था कि आज हम आपका टेस्ट लेने वाले हैं, तो हैं आप लोग तैयार? अगर हैं तो आइए चेक करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ छोटी छोटी बेसिक चीज़ों के बारे में आपको एक बार हल्का सा एक्सप्लेन कर दूं, ताकि टेस्ट में फिर आपकी शिकायत ना बने कि सर जी हम ये तो तैयार है नहीं करके आए रहे हैं। देखिए मेरे बच्चे, आप कुछ बातों को ध्यान रखना। 1/4 जो होता है ना, वो 0.25 रहता है ना? तो बहुत बार ऐसा होगा कि अगर मान लीजिए मैंने लिखा 17 सही 1/4, तो मैं ऐसे ना लिख के इसे 17.25 भी लिख देता हूँ, है ना? तो ये कुछ कुछ बातें छोटी छोटी हैं, पर आपने को प्रैक्टिस में डाल लेनी है और पढ़नी है। और आज आप देखेंगे कमाल कि कैसे आपकी स्पीड इंक्रीज हुई और क्या क्या आपको फायदे हुए इन 2 क्लासों के। आइए मान लीजिए, तो 1/4 को हम इस तरह से लिखते हैं। ऐसे ही 1/3 को मेरे प्यारे बच्चों 3.33 लिख रही, ये सब कहानियां चलती रहती है ना? तो ये हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए मैंने लिखा 33 सही 1/3, तो बहुत बार ऐसे ना लिख के आपको ऐसे दे देगा 33.333333, है ना? तो घबराना नहीं है, मतलब लगभग यही होता है ना? इसका मतलब भी एग्जैक्टली यही है, पक्का। कई बार क्या होगा, ये 1/7 लिखेगा, तो इसका डेसिमल में मतलब लगभग 0.14 रहता है। आगे भी रहता है, लेकिन हम इतनी बात से भी पकड़ जाएंगे कि लगभग इसका मतलब 0.14 होता है ना? तो अगर मैं 2/7 लिख रहा हूं, तो आपको समझना है कि इसका मतलब 0.28 है। अगर मैं 3/7 लिख रहा हूं, तो इसका मतलब 14×3 = 0.42। धीरे 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 करके प्रैक्टिस में डाल लेना चीजों को, घबराना बिल्कुल नहीं है। अगर मैं 1/8 लिखता हूं, तो लगभग 0.125, है ना? मतलब 0.12 मान लीजिए लगभग इतनी बात को पॉइंटों में। ये प्रैक्टिस से चीजें तैयार होंगी, एक दिन में कभी तैयार नहीं होनी। रोज करते रहना, चीजें बहुत सारी समझ नहीं आएंगी। आज मैं सवालों की प्रैक्टिस करूंगा, टेंशन लेनी नहीं है, क्योंकि आज समझ नहीं आई कल अपने आप आ जाएंगी वो चीजें समझ में। जब हम उन चीजों को रोज प्रैक्टिस में डालेंगे फ्रैक्शन को, तो अपने आप समझ में आएंगी, है ना? मेरे प्यारे बच्चों, एक दो और याद रख लीजिए कि 1/9 है। 1/9 को जब चेंज करेंगे तो ये आएगा 0.1111 ऐसे चलता रहेगा। तो अगर मान लीजिए मैंने आपको सवाल में कहा कि भैया 11 सही 1/9 पर, तो इसको बहुत बार ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख देगा 11.1111%, हाँ, है ना? और बहुत बार शैतानी करेगा, सिर्फ इतना भी लिख देता हो, है ना? तो आपको अंदाजा मार लेना इतनी चीज से कि यार ये 11.11 जो है ये 11 से 1/9 के आसपास है ना, लगभग उतने के बराबर। मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसे ही मेरे बच्चों, अगर मैं आपको कहूँ 1/11 बताइए क्या होगा, तो 1/11 जो होगा ना मेरे बच्चों, डेसिमल 0.090909 ये चलेगा, हाँ, है ना? तो मोटे तौर पे फिर से चर्चा करते हैं, कुछ बातों को पकड़ते हैं। पहली चीज क्या, मैंने कहा कि 1/4 का मतलब हुआ 0.25, फिर मैंने कहा 1/3 का मतलब हुआ 0.333, है ना? कई बार ये डॉट डॉट ना भी लगा हो तब भी आप समझ जाइए इतनी ही बात करने लग रहा है, हाँ, है ना? बहुत बार। अच्छा चलो 1/6 को बताओ कितना परसेंटेज, मतलब माफ करना पॉइंटों में लिखना चाहे 1/6 को, तो कैसे लिखें? अगर कोई भाई ये जानना चाह रहा है कि लिखें कैसे, तो उसका तरीका ये रहता है कि 1 को यहाँ लिखो, 6 को यहाँ, ना जाने की 0 डेसिमल लगाया, अब 1 0 लगाओगे तो 6 कम 6 बचा कितना जी 4, फिर 1 0 उतारोगे 6 छिंग 36, फिर बचा कितना जी 4, फिर 1 0 उतारोगे 6 छिंग 36, यानी 0.166, 0.16666। बहुत बार शैतानी ये करता है कि इसको है ना ऐसे लिख देता, कई बार 0.17, 0.17, तो लगभग इसका मतलब वही है और हमें उस बात के अप्रोक्सीमेशन की तरफ जाना पड़ेगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि एग्जाम जो है धीरे धीरे कैलकुलेटिव होता जा रहा है, और उस कैलकुलेशन को अगर सेकंडों में उखाड़ फेंकना है, तो थोड़ा थोड़ा अप्रोक्सीमेशन हमको आना चाहिए, थोड़ी थोड़ी चीजों की पकड़ हमारी होनी चाहिए। लेकिन इस बात पे विश्वास करिए और मेरी बात को मान लीजिए कि एक क्लास में ये चीजें नहीं होंगी। रोज जब हम इस पे काम करेंगे, हर कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे, तब ये चीजें आपकी तैयार होंगी, तो बिल्कुल नहीं घबराना। आइए राजकुमार चौहान जी आइए। फिर मैंने कहा कि 1/7 जो होता है वो लगभग 0.14 होता है ना? 1/8 मैंने बताया लगभग 0.12 होता है, 125, बहुत बार 12 ही लिखा रह जाता है ना? ये भी आगे रहता है, लेकिन इतने से समझा करो। 1/9 जो होता है मेरे बच्चे 0.1111 ऐसे रहता है, बहुत बार सिर्फ 0.11 ही लिखा छोड़ देगा, तो भी आपने अंदाजा लगा लेना कि लगभग ये वही वाली बात है। 1/11 जो होगा मेरे बच्चे, वो 0. माफ करना 090909 इस पे चले, है ना? अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस पे सवाल लेता हूं और आपसे चर्चा करता हूं। बस 2 मिनट का टाइम दे दीजिए, उसके बाद फिर आपका टेस्ट लेना स्टार्ट करेंगे, जैसा मैंने कहा था। अगर मेरे बच्चों मैं आपको कहूं 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन बताइए क्या होगी, तो आप कहेंगे सर कल ही पढ़ा था या परसों पढ़ा था, तो याद है सर ये 1/9 होगा, है ना? लेकिन अगर पेपर में मान लीजिए ये सब ऐसे ना दे के ऐसे दे दे कि भैया 11.1111% इसकी फ्रैक्शन बताइए,
तो भी आप जानते हैं कि सर ये 1/9 जो है ना, ये बेसिकली 0.111 ये सब बना रहा होता है, तो इसका मतलब यही हुआ 1/9। हो सकता है आपको इतना भी ना दे, सिर्फ ये दिखे 11.11%, तो भी आप लगभग कह देंगे कि सर 1/9 के आसपास इसकी फ्रैक्शन बनेगी। हाँ है ना, मेरी बात समझ गए। मैं आपको कह दूं कि मेरे भाई 16 दशमलव या 16 सही 2/3% इसकी फ्रैक्शन बताइए क्या होगी। तो आप कहेंगे सर इसकी फ्रैक्शन होगी 1/6, लेकिन वो शैतान इतना है कोई लिख के नहीं देगा आपको, वैसे लिखेगा 16.66। क्यों ऐसा लिख देगा? क्योंकि आप जानते हैं कि 1/3 जो होता है वो 0.33333 होता है। तो अगर मैं डबल करूंगा 2/3 करूंगा मेरे बच्चे, तो ये आ जाएगा 0.66666। कहानी ऐसी है। आप कहेंगे हाँ सर मामला सेट है आपका, यहां तक की बात समझा रही। तो इसकी भी फ्रैक्शन यही होगी अगर मैं यहाँ परसेंटेज लगा रहा हूं। और शैतानी पता क्या करेगा, वो यहाँ 16.66 लिख देगा सर, तो भी लगभग आपको यही पकड़ना। और ज्यादा करेगा तो यहां 6-7 लिख देगा, तो ही लगभग इसकी फ्रैक्शन 1/6 ही बनेगी। हाँ है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये चीज और ये चीज सेम है ना, अलग है, लेकिन हल्का सा ही फर्क है अप्रोक्सीमेशन। तो आप बिल्कुल ना घबराइए, हमें उस अप्रोक्सीमेशन को ही पकड़ना और उसके आधार पर ही सवाल को सोल्व कर देना। मैं जैसे चर्चा करूं आपको कि भाई 11.11% की फ्रैक्शन बताइए क्या होगी। 11.11% की फ्रैक्शन बताइए, तो आपको पता है कि सर ये 11 से 1/9 था, इसकी फ्रैक्शन 1/9, वही बात है। अब मैं आपसे शैतानी करूंगा और मैं पूछूंगा 55.55%, इसकी फ्रैक्शन बताइए क्या होगी। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने देखना है 11 का ही तो मल्टीपल है, तो 11 5 55, तो 5/9 लिख दो। हाँ है ना, मैं जानता हूं कि ये डॉट डॉट लिखेगा तो ज्यादा समझदारी का काम होगा, लेकिन वो नहीं लिख रहा तो अप्रोक्सीमेशन लेने में हमें कोई आपत्ति है नहीं ऐसी बहुत बड़ी, है ना। हम युद्ध तो लड़ नहीं रहे किसी के साथ के सटीक बैठाना नहीं, हमारे पास ऑप्शन भी है और हम बहुत नजदीक का अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं जिसके बारे में एग्जामिनर भी नहीं सोचेगा। आप चिंता ना करें, हाँ है ना। मैं आपको कहूं कि मेरे भाई ये बताइए 9 सही 1/11% को क्या लिख सकते हैं। तो मेरे भाई इसकी फ्रैक्शन तो होती 1/9, इसमें कोई दो राय नहीं, नहीं नहीं माफ करना भाई 1/11, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसको हम लिख ये सकते हैं कि 9.090909 ये लिख सकते हैं, या बहुत बार क्या होगा ऐसे लिखा छोड़ देगा। तो आपको बस ये समझना है कि 9.9:1/11% भी वही बात और 9.09 भी वही बात है लगभग। हाँ है ना, डॉट डॉट देना चाहिए लेकिन नहीं देता। अब मान लीजिए मैं यहां पे लिख दूं 72.72, इसकी फ्रैक्शन बताइए क्या होगी। तो आपको हल्का हल्का अंदाजा सा है, जो सुबह की ठंडी ठंडी हवा होती है वैसा सा अंदाजा सा लेना है कि यार 9 8 72, 8 गुना हो रहा है तो इसका मतलब 8/11। है ना मेरे बच्चे, मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? भाई आपने देखा कि ये 72 72 आ रहा है तो 8 नहीं 72, 8 नहीं 72, यहाँ यही कहानी है कि दोनों जगह सेम है। तो अगर मैं इसे 5 से गुना करूंगा तो यहाँ 45 आएगा, यहाँ 45 आएगा। अगर मैं इसे 6 से गुना करूंगा तो यहाँ 54 आएगा, यहाँ 54, मतलब 5 4 आएगा। हाँ है ना, तो थोड़ा थोड़ा करके पकड़िए। इससे पहले वाले में यहाँ 1 1 1 1 था, तो अगर मैं 6 से गुना करूंगा तो 66.66 हो जाएगा, 7 से गुना करूंगा तो 77.77 हो जाएगा। यानी यहां डिजिट रिपीट हो रहे होंगे, यहां मल्टीपल सेम आएगा 72 72, 45 45, 54 54, 27 27, 3 से गुना करूंगा तो, है ना। तो एग्जाम में हो सकता है कि मैं शैतान हो जाऊं, मैं नहीं एग्जामिनर, और आपको लिख दे 27.27%। फ्रैक्शन बताइए क्या होगी। तो आपको वहां कुछ नहीं करना, आपने ये देखना कि सर हमने 9.09% पढ़ा था सर, और आपने ये बताया था कि जब जब ये 2 डिजिट हो तो ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं जो कैलकुलेट करा दे। तो इसकी फ्रैक्शन थी सर, माफ करना भाई 1/11। तो सर ये लगभग 3 गुना थी, 3/11। किसी भाई बहन को कोई दिक्कत यहां तक नहीं? 3/11। जल्दी से बता दीजिए इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, क्योंकि फिर आपका टेस्ट का दौर चालू हो रहा है, टेस्ट का दौर चालू होगा, है ना। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? जल्दी से बता दीजिए। बहुत मस्त, बहुत बढ़िया। देखिए मैं उन टीचर्स में से नहीं हूं जो यूट्यूब पे आके हाय हेलो ये वो ड्रामेबाजी करें और हवा क्रिएट करें, वो मेरी आदत नहीं है, आप जानते हैं मैं बहुत सहजता से पढ़ाने वाला अध्यापक हूं। तो आपको चीजें समझ आए तो आप तुरंत की तुरंत आंसर दे दीजिए, ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं, ताकि आपके लिए जो स्पीड है वो भी थोड़ी इंक्रीज हो जाए और आपको पढ़ने में मजा आए। जिसको समझ नहीं आ रहा है वो घबराना नहीं है भाई, किसी ने भी करना क्या है, पेशेंस से जुड़े रहना क्लास में। 2 3 4 5 1 2 क्लासों में अपने आप चीजें समझ में आने लगेगी। हाँ है ना, एक दिन में कोई विद्वान नहीं बनता, मैं खुद नहीं बनना। आइए अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, कुछ बेसिक बातों पे और चर्चा कर लेते हैं। एक दो बात और बताइए मुझे। मैं आपको कहूं यार 20% ऑफ 50 बताइए क्या होगा। 50 का 20% बताइए मेरे बच्चे क्या होगा। 50 का 20%, इस ऑफ का मतलब होता है का, देसी भाषा में कहें तो इसका मतलब होता है गुना। तो 50 का 20% निकालो, तो आप कहेंगे 50 का 20%, 20% 20/100। हाँ है ना, या यूं कह देंगे सर 20% की फ्रैक्शन 1/5, तो ये उत्तर आएगा 10। बहुत सुंदर आंसर। हाँ है ना, किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको ये कहूं कि 50% ऑफ 20 निकालिए, तो यार 50% ऑफ 20 निकालिए मेरे प्यारे बच्चों, 50% ऑफ 20 निकालिए, 50% ऑफ 20 निकालिए मेरे बच्चे।
तो आप कहेंगे सर इसको भी करके देखते हैं। ऑफ का मतलब का माने गुना, तो मतलब 20 का 50%, तो 20 का 50%, 50% की फ्रैक्शन 1 दे दो तो उत्तर फिर आ गया 10। तो सर जी बात ये हुई, ये दोनों तो बराबर हो गए। तो दोनों बराबर हो गए तो इसका मतलब सर हमेशा के लिए आप ये ध्यान रखना कि भाई A% ऑफ बी लिखूं या B% ऑफ ए लिखूं, दोनों का मतलब यही है। मतलब दोनों का मतलब एक ही होता है, अलग नहीं होता। दोनों का मतलब यही होता है, हाँ है ना। यानी अगर मैं आपको सवाल में ये कह दूं कि भाई 63%, 63%, ध्यान देना शब्दों को सुनना, 63% ऑफ 11.11, मैं अगर ऐसे लिख दूं कि 63% ऑफ 11.11, तो आप ये सोचेंगे सर कि मैं क्या करूं, तो मेरे को 63%, तो माफ करना 63% की सीधी सीधी फ्रैक्शन तो सर ने सिखाई नहीं है ना। तो फिर तो मामला थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, फिर क्या करें। तो आपको सिंपल एक फंडा अपनाना है कि भाई ये परसेंटेज जो है ना, इट डज नॉट मेक एनी सेंस। आप इस परसेंटेज को यहां से उठा के यहां टेक देंगे तो भी मतलब वही रहेगा, ये बदलेगा नहीं। परसेंटेज को यहां की जगह उठा के यहां टेक दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 63 है, ऑफ का मतलब गुना है, और 11.11% की फ्रैक्शन होती है 1/9, हाँ है ना। तो मतलब हम अपने हिसाब से डाटा को चेंज कर लेंगे। क्या मेरी बात समझ पाए? बोलो हाँ है ना। आप कहेंगे कोई फंडा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, सब सेट है सर, आपने समझा दिया, हमने मान ली बात। मतलब परसेंटेज में यहां लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डाटा कितना भी घुमा ले, जो मुझे आसान लगेगा मैं वो निकालू, हाँ है ना। मान लीजिए मैंने आपसे सवाल में पूछा 878% ऑफ 1025, माफ करिए 1025, इसकी वैल्यू बताओ। और मान लीजिए आपने दिमाग दौड़ाया तो आपने देखा कि यार 878 की फ्रैक्शन बनाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, ऐसा नहीं कि नहीं बन सकती, मैं बनवाऊंगा भी, सारी चीजें करूंगा, लेकिन पहली नजर में जो प्यार होता है वो इससे नहीं हो रहा, इससे हो रहा है। तो करना क्या है, इस परसेंटेज को यहां से निकाल दो बाहर, और निकाल के यहां लगा दो, अब आसानी से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सर प्यार? 1000 लिख दूं तो आप जानते हैं 100 की फ्रैक्शन 1, 100% की 1, 200% की 2, 300% की 3, 400% की 4, तो 1000 की फ्रैक्शन कितनी हो गई? 10। बोलो बे 10, और बचा कितना? 1000% जमा 25%, तो 1000 की फ्रैक्शन 10 और 25% की फ्रैक्शन 1/4, तो 4 दाई 40 और 41, हाँ है ना। तो 878 गुना में 41/4। क्या मेरी बात समझ पाए? ये सवाल मेरा उद्देश्य बिल्कुल नहीं, मैंने अभी पेपर के सॉल्व कराने ही नहीं शुरू किए, और मैं अभी आने वाले 2-3 अमेंडमेंट कराऊंगा भी नहीं उन्हें, क्योंकि जब तक हमारा बेस मजबूत नहीं होगा ना, कैलकुलेशन की पकड़ मजबूत नहीं होगी, हम कुछ नहीं कर पाएंगे जीवन में। तो उसको समझना है कि कहां हमारा डाटा आसान लग रहा है, हमें कहां सेट करना है चीजों को, है ना। अब ये कट रहा है नहीं कट रहा बाद की बातें यार, देखेंगे क्या होगा क्या नहीं। लेकिन मुझे अगर फ्रैक्शन ही बनानी हो तो मैं 878 की फ्रैक्शन बनाऊं, मुझे उससे ज्यादा बेटर तरीका ये लग रहा है कि मैं 1025 की फ्रैक्शन बनाऊं। बोलो भाई, अरे हाँ है ना, मैं इसकी फ्रैक्शन बनाऊं। अब काटना तो भैया मैं इसे काटूंगा और आंसर निकालूंगा। आप कहे जी ना हम तो इसी की फ्रैक्शन बनाएंगे, हम इसी को परसेंटेज रखें, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, लेकिन इसमें हमें थोड़ा समय लगेगा। हमें काम वो करना है जो हम वर्बली क्रैक कर पाए, जो हम वर्बली तोड़ पाए चीजों को। अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं ये कह देता आपको कि भाई देखो ये परसेंटेज उठा के यहां टेक दो, आप कहेंगे हाँ सर टेक दिया। अब उत्तर होगा 878 गुना, इसकी फ्रैक्शन बनाई थी तो 10,000 ना 1,000 की 10 और 25% की 1/4, 4 दाई 40 और 41/4। अब सर ये तो तय है कि अगर इसका आंसर 4 ऑप्शन दे रखे ए बी सी डी, और चारों ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें डेसिमल में आंसर ही नहीं है, तो इसका मतलब 4 इसको एग्जैक्ट काट रहा होगा, हाँ है ना। डिविजिबिलिटी आप जानते हुए अगर आखिरी 2 अंक कट गए तो समझो लड़ाई खत्म आपकी। आप कहेंगे हाँ सर, तो जो भी यहां मेरा आंसर होगा उसे मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? 41 से, हाँ है ना। तो इसका मतलब जो भी मेरा आंसर आएगा वो 41 का मल्टीपल होगा, 41 से डिवाइड हो रहा होगा, है ना। तो मेरे लिए ज्यादा जरूरी है कि मैं फ्रैक्शन ना हूं, अभी झंझटों में मत जाओ, मल्टीपल मल्टीपल ये सब डिविजिबिलिटी के बाद की कहानियां मैं सब सिखाऊंगा, अभी हम परसेंटेज पे फोकस कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कोई भाई ये कर मुझे यहां नहीं बनाना, मुझे यहां बनाना, तो हम यहां पे भी बनाएंगे। लेकिन ये हमारी समझ है कि हम कितना समय लेना चाहते हैं इसमें। कैसे करें जी? इसको 3 हिस्सों में ब्रेक करते हैं सर। एक 800%, अबे हटना, एक 50% और एक 28%। आप कह सकते हो तो देखो 50 और 28 को जोड़ोगे 78, 878, 800% की फ्रैक्शन 8, 50% की 1/2 और 28%। आप जानते हैं मैंने कल 4 और 5 पे मल्टीपल सिखाया था, 4% की 1/25, ये 7 गुना 7/25, हाँ है ना। तो 25 दूनी 50, एलसीएम आया 50, 50 8 400, 400 तो ये हो गया, और ये आएगा 25, और वो आएगा मेरे बच्चे 14। तो 5 4 9, 2 1 3, 439/25 ये फ्रैक्शन बनेगी, हाँ है ना। आसान ये भी है, मुश्किल कुछ नहीं है, आप चिंता ही ना करें, बिल्कुल मुश्किल कुछ ही नहीं है बाबू, हाँ है ना। हो सकता है कोई भाई इस तरह से इसे ब्रेक ना करना चाह रहा हो, और वो इसे ब्रेक कर ले मन में 800% सर प्लस 70% सर प्लस 8%, कोई बुराई नहीं है इसमें भी, हाँ है ना। वो इसको भी ब्रेक कर सकता है, मेरी बात समझ रहे हैं ना।
ऐसे भी तोड़ सकते हैं, तो 800% की 8, 70% की 7/10, क्योंकि 10% की 1/10, 70% 7/10 और 8%, 4% 1/25, तो 8% क्या हुआ 2/25। आप समझते हैं? तो आप मर्जी है, जैसे जैसे तोड़ते जाएंगे वैसे वैसे आपकी कैलकुलेशन सेट होती रहेंगी। है ना, किसी भाई को कोई दिक्कत तो होगी नहीं, यहाँ पे आराम से आप काम कर लेंगे। तो ये सारी बातों का आपने ध्यान रखना है ना। मान लो मेरे बच्चे, मैं आपसे कहूं कि भाई 30% की फ्रैक्शन बताइए, या मैं चलो आसान पूछता हूं, 35% की फ्रैक्शन बताइए क्या होगी। जल्दी से बताइए, फिर आपका टेस्ट चालू हो रहा है, बस 2 मिनट में। 35% की फ्रैक्शन बताइए। आप कहेंगे सर 35% की निकालनी है ना, तो 5 का मल्टीपल है, तो 5% की 1/20 होती, तो 7 गुना 7/20 आ गई सर। बहुत सुंदर। अगर मैं आपको कहूं कि भाई 35 का आधा कर दो, 35/2 की परसेंटेज बताएं, तो आप इसका आधा कर देंगे 7/40। अरे हाँ, है ना। और बहुत बार क्या होगा कि 35 का आधा करना बड़ी बात नहीं है, समझो यहाँ 36 होता है या 34 होता है, तो 34 का आधा तो 17 आता है, बचा एक का आधा 0.5, तो हो सकता है 35/2 ना देखें, 17.5 देते आपको। हाँ, है ना। या इसको ऐसे लिख दे, 17 सही 1/2%। क्या आप मेरी बात समझे? अरे बोलो रखनो। अगर मैं इसे 4 से भाग दे दूं, मैं कहूं 35/4 की फ्रैक्शन बताइए, तो आप कहेंगे 35 कितनी, तो 4 से भाग देना है, तो 4 से नीचे भाग देंगे, तो 20 चौक 80, 7/80। है ना। हो सकता है इसको कई बार वो भाग दे के दे दे, तो 4 8 32, बचा कितना मेरे भाई 3, तो 8 सही 3/4%। ऐसे लिख दे। हाँ, है ना। कई बार ऐसा हो कि भैया इसे 8.75 लिख दें, क्योंकि 3/4 का मतलब आप जानते हो 7/5 होता है। तो हमको कुल मिला के ये है कि भाड़ में जाए दुनियादारी, हमको दिक्कत नहीं लेनी है। शुरुआत में हमको समय लगेगा, बहुत सारे बच्चे बहुत जल्दी आंसर देंगे, बहुत सारे बहुत लेट आंसर देंगे, बट हमको टेंशन नहीं लेनी, बस इस बात को ध्यान रखिए। क्योंकि निश्चिंत होकर काम करोगे तो सीख भी जाओगे, टेंशन लोगे फिर कुछ नहीं आना जीवन में। देखिए मेरे भाई आगे एक बात और बताइए। अच्छा एक बात बताओ, मैं 17 गुना या 178 गुना 15.4 से गुना कर रहा हूं, 178 गुना 15.4 से गुना कर रहा हूं, सोच के बताना। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि 17.8 गुना 154? दोनों सेम बात है क्या अलग बात है? जल्दी बताइए, सेम बात है क्या अलग बात है? आप कहेंगे सेम ही बात हुई सर, क्योंकि यहां गुना करोगे तो बटे में एक 10 आएगा, और यहां पे भी गुना करोगे तो बटे में क्या आया 10, यानी एक डेसिमल। वो डेसिमल में यहां लगाऊं मेरी मर्जी, जहां मर्जी लगा लूं मैं। हाँ, मैं चेंज नहीं कर रहा उस कहानी को। यानी इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन में आखिरी में एक पॉइंट पे डेसिमल है, इन दोनों में भी मल्टीप्लीकेशन में आखिरी एक पॉइंट पे डेसिमल। मैं उस कहानी को नहीं बदल रहा, उसकी मीनिंग को नहीं बदल रहा, सेम चीज है, मैं ऐसा कर सकता हूं। अच्छा मुझे एक चीज और बताओ, 45% ऑफ 82, 45% ऑफ 82, हाँ है ना, और 90% ऑफ 41, ये दोनों सेम चीज है क्या अलग है? मेरे बच्चे थोड़ा स्लो, बिल्कुल थोड़ा स्लो, चिंता ही ना करो, स्लो मोशन में मून वॉक करके दिखाता हूं। आप अबे क्या चाह रहा हूं, क्या कर जा रहा, आए बताइए, सेम चीज है या अलग है? सेम है या अलग है, बस इतना बता दीजिए। 45% ऑफ 82 और 90% ऑफ 41, सेम है या अलग है? आप कहेंगे चेक कर लेते सर, ऐसे तो नहीं मन मान रहा। तो देखो 45 गुना 82/100, आप कहेंगे हाँ सर यही मतलब है इसका। अच्छा यहां बताइए, इसका मतलब तो 41/100, और 90% को 90 गुना 41/100 ही लिखेंगे, और तो क्या लिखेंगे? आप कहेंगे हाँ ठीक है। अच्छा इस 90 के साथ मैं ये नहीं कर सकता 45 गुना 2 नहीं लिख दूं? तो अभी भी तो मतलब वही रहा, 45 दूनी 90 41। आप कहेंगे हाँ बात आपकी सही है यहाँ तक। और अगर ऐसा है तो 41 दूनी कितना हो गया 82 तो हुआ, तो इसको काट के मैं ऐसा लिख सकता हूँ 45 गुना 82/100, यानी सर बात वही है। आया ना, बात वही है सर, इसमें कोई दो राय नहीं। यानी मुझे बहुत बार ऐसा करना होगा, ऐसी चीजों में छेड़खानी करनी होगी जहां मैं यहां किसी से भाग दे दूं और यहां मैं किसी से गुना कर दूं, या यहां किसी को गुना कर दूं और यहां उसी नंबर से भाग दे दूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई एक बात बताओ, 15 गुना 27, 15 गुना 27, हाँ है ना। मेरे बच्चों अगर मैं इसे 3 से भाग दे दूं तो क्या बचेगा 5, और इसे 3 से गुना कर दूं तो क्या आएगा 81। अभी तो कैलकुलेशन वही है, बदली थोड़ी। मैंने इसे 3 से गुना कर दिया तो 45 आया, और इसे 3 से भाग दे दिया तो 9 आया, तब भी कैलकुलेशन वही आएगी। यानी अगर मैं इसे x से भाग दे रहा हूं और इसे x से गुना दे रहा हूं तो कोई फर्क थोड़ी ही पड़ा, सवाल में गुना है भाई, कट जाएगा। अरे हाँ है ना, लेकिन बहुत बार हमारी कैलकुलेशन में थोड़ी सी जवानीपन आ जाएगा, मतलब तुरंत कर लेंगे हम उस चीज को। मैं अगर आपको यह कह दूं बाबू कि भैया मैं 15 का
आधा कर रहा हूं तो कितना हुआ 7.5, और मैं 27 का डबल कर रहा हूं तो कितना है 54। कोई दिक्कत है? ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरे बच्चे जो खींचने वाला काम है ना, कैलकुलेशन को, जो दिमाग खोलने वाली चीजें हैं, जो बड़े बड़े सवालों की कैलकुलेशन हमारे साथ फंसने वाली है, मैं भी फंसूंगा, आप भी फंसेंगे, उनको इन्हीं तरीके से क्रैक आउट किया जा सकता है। देखिए, इन जनरल अगर मैं बात करूं तो 75 को 54 से गुना करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, मेरे लिए मुश्किल है। ये तीनों ही बातें एक है, ये भी सेम वही चीज 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 है। लेकिन अगर सच मायने में मैं आपसे बात करूं तो मेरे लिए ये सबसे आसान है। मतलब मुझे अगर वर्बली खींचना हो ना तो मैं शायद यहां थोड़ा सा सोचूं, यहां थोड़ा सा सोचूं, यहां थोड़ा सा सोचूं, लेकिन यहां मुझे तुरंत आ रहा 5 40, 5 1 5 405 उत्तर। हाँ है ना? यहां मुझे करना होगा तो मैं क्या करूंगा, 9 की जगह 10 लूंगा, तो 45 को 10 से गुना करूंगा 450, एक कम था तो 45 घटाऊंगा, तो 450 से 45 घटाऊंगा, मेरे भाई आएगा 405। तो ये चीजें खोलनी है, दिमाग की बुद्धि खोलनी है यहां से। तो मेरे लिए ये आसान है। अगर मैं आपको पेपर में ये दे दूं तो आपको घबराना नहीं है इस बात से। आप अपनी मर्जी से तोड़ लो, इसका डबल कर दो, इसका आधा कर दो, कौन मना कर देगा हमें? चीजें सेम है। आप कहें कि आप कैलकुलेशन करा रहे, बिल्कुल नहीं करा रहा हूं, मेरा वो इरादा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको परसेंटेज की फ्रैक्शन से डील करना सिखाऊंगा, तो कहीं गुना करना पड़ेगा, कहीं भाग करना पड़ेगा, मैं उसे डिटेल में भी बताऊंगा, बिल्कुल चिंता ना करें। तो बहुत प्यार से आप पढ़ने की कोशिश करिए, है ना? जिन भाइयों को थोड़ा कम समझ आ रहा है, कतई चिंता मत करिए, मैं हूं आपके लिए, आपको 100% समझाऊंगा, ये मेरी गारंटी है ना? तो आप चिंता मत करिए, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखिए। आगे भाई, एक दो बातें और बता दें, क्या समझ गए? आप कहोगे यार समझ गए, बहुत होगी बात है, अब सवाल पे आते हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल बेसिक बेसिक फ्रैक्शंस पे काम करना स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कितना क्रैक कर पा रहे हैं हम, कितना समझ पा रहे हैं हम। मान लीजिए मेरे बच्चों यही सवाल हो, और इस सवाल में मैं ये परसेंटेज यहां ना लगा के छोटी छोटी चीजें करा रहा हूं, फिर आपका टेस्ट लेना स्टार्ट करेंगे। यहां परसेंटेज लगा दो, आप पूछो मैं इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो आप जानते हैं क्या, 63 की फ्रैक्शन निकालना मेरे लिए बहुत टफ है। 63% की मेरे लिए 20% निकालना आसान है। तो मैं यहां से परसेंटेज हटा के यहां लगा दूंगा 20% की 1/5, 63/5 मेरा उत्तर आ गया। पेन ज्यादा बड़ा हो गया। अब 63/5 में किसी भाई को वर्बली करने में दिक्कत नहीं है। 12×5 = 60 तो ये हो गया, और 5×3 = 12.6 आंसर है ना? अब जल्दी जल्दी कोशिश करना है। देखिए, शुरुआत छोटे से करेंगे, फिर हवा में भी उड़ेंगे, क्योंकि अल्टीमेट उड़ना तो है ही है भैया हमको। आइए, देखो मेरे भाई, 65% ऑफ 90 है। अब मर्जी हमारी है, हम किस किस तरह से इसको ब्रेक करना चाह रहे हैं। देखिए, आप परसेंटेज यहां से हटा के यहां पे भी टेक लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हम यहां टेकेंगे तो फिर कहानी हो जाएगी कि यहां परसेंटेज लगाएंगे तो ये हो जाएगा 9/10, क्योंकि 90% की फ्रैक्शन 9/10, तो सोल्व कर देंगे। अगर मैं यहां कर रहा हूं तो 65 का मतलब आप जानते हैं 5 का मल्टीपल है। हाँ है ना? आप कहेंगे हाँ 5 का मल्टीपल है। 5 का मल्टीपल क्या होता है? 5% की फ्रैक्शन 1/20, तो ये 13/20 आया। हाँ है ना? गुना 90। अब इनमें बेसिक है। 13 में 117, पहाड़ा याद हो गई। 117 का आधा करेंगे तो समझो 118 होता, तो उसका आधा होता 59, ये हुआ 58.5। हाँ है ना? 58.5। देखिए क्या, 0 से 0 काटा, 13 में पहाड़ा याद है 117 बटे 2। तो आप सोचो 118 होता तो कितना आता? 59। भाई 100 का आधा 50, 18 का आधा 59, लेकिन ये तो एक कम था, तो 0.5 घटा दो, तो 58.5। बिल्कुल 0 से शुरुआत करें। हाँ है ना? कोई दिक्कत किसी भाई को नहीं? पक्का भाई? बढ़े आगे, इस पे आ जाइए। 713% ऑफ 31। जल्दी से आंसर दीजिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जो आंसर देगा उसको, जो मेरा 7 फरवरी वाला बैच है उसमें उसका रजिस्ट्रेशन फ्री करेंगे बैच में। जल्दी से आंसर दो भाई, डील लेना पड़ो, जल्दी से आंसर दो। देखो, ये है वी दीपक SSC एस्पिरेंट, हराम खोर मुझे उत्तर दे रहा है 713 गुना 31/100। बताओ, ये उल्लू का ढक्कन ही है मुझे आंसर देने लग रहा। अच्छा भाई, तू तो बहुत विद्वान हो गया, ऐसा आंसर दे रहा था मुझे, है झंडू बाम बावला हो रहा है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही रिलैक्स हो जाइए। 10 मिनट लगे एक सवाल में, लेकिन हमको करना है, समझना है, ढीले नहीं पड़ना। ठीक है? आइए, एक चीज बताइए, और हर एक बच्चे ने ध्यान देना मेरे भाई। आप मेरी बात पे विश्वास करिए, आप शांति से सिर्फ पढ़ते रहिए, फिर देखिए कमाल। मुझे एक बात बताइए, यहां कोई नंबर है 5842। अच्छा, कोई नंबर है n। अगर मैं आपको कहूं इस n का 100% बताइए क्या होगा? किसी नंबर का 100% क्या होगा? आप कहेंगे सर कैसी बावली बात करो, किसी नंबर का 100% वो नंबर खुद होगा।
अगर मैं अपनी उम्र का 100% निकालना चाहता हूं, 100% का मतलब क्या हुआ कि जो है वैसा ही। तो मेरी उम्र अगर मान लो 20 साल है तो 20 ही साल आएगी 100%। तो अगर कोई नंबर n है तो उसका 100% क्या होगा, n ही होगा। तो ऐसे ही मान लीजिए मैंने कोई नंबर लिखा 6812, मैं कहूं इसका 100% निकाल के बताइए क्या होगा। आप कहेंगे 100% का ना जो नंबर है वैसा ही रखो सर, 100% होगा 6800। इसको क्यों लगवा मार गया, 6812 पक्का, बिल्कुल सही। मैं कहूं यार इस नंबर का 10% निकाल के बताइए, तो कुछ नहीं करना, 100% वो नंबर खुद होता है, 10% का मतलब 1/10 यहां पॉइंट लग जाएगा। तो आप आंसर देंगे सर 681.2। क्या आप इस बात से सहमत है? 681.2 सहमत है, हाँ या ना भाई? देखिए पार्टिसिपेट करिए, है ना, तभी समझ में आएगा। कि फिर बाद में आप लिखेंगे स्पीड धीरे हो रही है ना, तो वो नहीं होगा। तो आप पार्टिसिपेट करेंगे तो ही मुझे पता चलेगा कि आपको कितना समझ आ रहा है। मैं आपसे कहूं कि इसका 1% बताइए, तो आप कहेंगे सर 1% का मतलब 2 जीरो होंगी, यानी यहां डेसिमल आएगा। तो उत्तर आएगा सर 68.12। बिल्कुल, मेरी बात समझ पाए? आपके यहां पल्ले पड़ गए। मैं आपको कहूं कि सर मुझे 0.01% या 0.1% बताइए क्या होगा, तो आप कहेंगे परसेंट का मतलब 2 जीरो और 1 डेसिमल और 3 डेसिमल शिफ्ट कर दो, 1 2 3, तो उत्तर आ जाएगा सर 6.812। मैं पूछ बैठू आपसे कि सर जी मुझे बताइए 0.01% बताइए क्या होगा, तो आप कहेंगे परसेंटेज में 2 डेसिमल होते हैं और 2 डेसिमल यहां 4, तो 1 2 3 4, तो इसका उत्तर आ जाएगा सर 0.6812। ये बातें बहुत काम की है भाई। जितने भी सिलेक्शन जिन बच्चों ने लिया है, चाहे वो टॉप 10 रैंक हो या टॉप 1 रैंक हो, वो हम मेरे से ही पढ़े हुए हैं या बाकी जिनसे ही पढ़े, उन्होंने करा सब यही होगा, इसी तरीके से गुजरे होंगे, अलग से कोई नजरिया नहीं है। अब मेरे बच्चों में नियम और बदल दूं और आपके लिए पूछ बैठूं कि मेरे भाई 0.01% बताइए, 0.01% क्या होगा। तो परसेंटेज में 2 डेसिमल और 3 डेसिमल यहां, तो 5, तो 1 2 3 4, तो 1 जीरो टेकनी पड़ेगी, तो 06812। क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या आप इन चीजों को खटाखट निपटा सकते हैं? कैन यू सोल्व इट फास्ट? बहुत बढ़िया, तो बताओ जरा। मैं कह रहा हूं 68 का मुझे 10% बताओ क्या होगा। 68 का 10% बताओ, कमेंट करो यार। जिनका हो गया सिलेक्शन उनकी बातों पे ना जाओ, जिनका होना है उनकी बातों पे आओ। तो इसका 10% होगा 6.8 सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं इसमें पूछ लूं कि सर मुझे बताइए 0.001%, अब बताइए इसका इतना परसेंट क्या होगा, तो आपको मन ही मन निकाल देना सर। 2 जीरो तो परसेंटेज की होती है, 3 ये 5, तो 8 6 1 2 3 5, ये आंसर होगा सर। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सुंदर। अब मेरे बच्चों सवाल पे आते हैं, जो हमारा सवाल था। देखिए अगर मैं एज ए स्टूडेंट होता तो मैं यहां सबसे पहला काम तो ये करता कि 713 को 713% ऑफ 31 निकाल, मतलब ऐसा भी कर सकते हैं जैसा आपने किया, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा मन ये रहता कि मैं इस परसेंटेज को यहां से हटाता और परसेंटेज को यहां से हटा के यहां लगाता। और भाई पहली बार आप चीजें करेंगी तो वक्त लगेगा, बस घबराना ही मत। पता है कायर कौन होता है? जो मंजिल की तरफ चले फिर डरे और वापसी आ जाए। बहादुर कौन होता है? मंजिल की तरफ चले, डर लगा, महसूस किया, लड़ाई लड़ी और उस डर से आगे निकला। सिलेक्शन बहादुरी का नाम है। आइए, तो 31% निकाल रहे हो ना, तो 31 को क्या हम 2 हिस्सों में तोड़ दें, 30% और 1%। आप कहेंगे हाँ देखिए शुरुआत में मुझे बहुत समय लगेगा आपको समझाने में, बिल्कुल धीरे धीरे बता रहा हूं, एक वक्त के बाद आप गोली गेट बच्चे हो जाएंगे, बिल्लू भयंकर टाइप बच्चे होंगे। तो आप कहेंगे हाँ सर ये जल्दी से निकाला जा सकता है। अच्छा ये बताओ 713 का 30% क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 713 का सबसे पहले बताओ 10% क्या होगा, तो 31.3। मन ही मन के काम है, मन ही मन के काम है सर। 713 का 30% निकालना है, तो 713 का 10% बताओ, ये होगा। तो ये 30 3 गुना है 10 का, तो 3 से करेंगे तो 3 3 9, 3 एकम 3, 3 7 21। बहुत सुंदर। 1% क्या होगा सर? भाई 1% का मतलब 2 जीरो, तो 7.13। 3 9 और 1 10, 7 3 10 और 1 11, 1 और 1 2, 221.01। माफ करिए 03%, 221.03। हाँ है ना, समझना ऐसे ही। हम चाहते थे इसको 700 जमा 10 जमा 3 ऐसे भी तोड़ के कर सकते थे। हमें ही देखना है कि हमें कौन सा कंफर्ट डाटा है, डाटा मतलब कौन सी चीज हमें ज्यादा आसान महसूस कराएगी। आइए मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूं, बात यही है। तो मैं कह रहा हूं 5839 का मुझे 11% बताइए क्या होगा। या मैं और समझदारी दिखाऊंगा तो मैं यहां परसेंट लिख दूंगा, ऑफ 11 लिख दूंगा। तो आपने क्या सोचना है, आपने यही करना है कि सर 11 मत लिखो, ये परसेंटेज यहां से हटा लो सर और परसेंटेज यहां टेक लो। 11 को तोड़ देते सर 10 जमा 1, तो 10% और 1% निकालना है। अब सर ये कहानी हम जाने हैं कि इसका 10% हो जाएगा 583.9 और 1% हो जाएगा 2 डेसिमल लग जाएगा, तो 58.39 आए ना। तो 9 9 3 12, एक हासिल आ गई, 8 3 11 और 1 12, 8 5 13 और 1 14,
5 × 6 642.2। क्या मेरी बात समझ पाए? देखिए कितना गजब बच्चे खटाखट आंसर देने लग रहे हैं। अरे हाँ है ना। अब अगर मैं 6842 का परसेंटेज ऑफ 111 लिख दूं तो क्या करें भैया? तो ये परसेंटेज यहां से हटाओ, क्योंकि यहां मजा नहीं देगा, यहां मजा देगा। क्या मजा देगा? इसको लिख लो भाई 100%, 10%, 1%। देखिए शुरुआत में तो लटक के ही चलना पड़ेगा, एक्सप्रेस बाद में बनाएंगे। तो बताओ इसका 100% तो ये नंबर खुद होगा। आप कहेंगे हाँ सर ये तो आपने पढ़ा कि किसी नंबर का 100% वो खुद होता है। 10% क्या होगा? एक डेसिमल लग जाएगा तो ये आ जाएगा 684.2। और 1% में 2 डेसिमल लग जाएगा तो सर 68.42। जोड़ देना तो सर 2 4 2 6, 8 4 12 और 2 14, 8 4 12 2 14 को हंसल 1 4 1 5, 5 और 8 13, 13 और 6 19, 8 से 14 और 1 15, 6 और 1 7, 7594.62, 7594.62। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं मेरे भाई? या ऊपर से निकल रही है, या पल्ले ही नहीं पड़ रही? जल्दी से बताइए कितने बच्चे समझ गए? जल्दी से पल्ले पड़ी तो चलिए देखो अब टेस्ट धीरे धीरे चालू होने वाला है, लेकिन मैं उससे पहले आपको आपकी चीजें सिखाना चाहता हूं। ऐसा ना हो कि सब मामला लमटा लेट हो जाए। बताइए इस पे आई। तक थैया तक थैया तक थैया तई तक थैया तक थैया तक थैया तई। भाई घबराओ ही नहीं, 500 बार करूंगा। मैंने इन पे इतना प्रैक्टिस करा देना इन परसेंटेज के सवालों पे कि आप अरिथमेटिक में कैलकुलेशन नाम की बीमारी खत्म कर देंगे जीवन भर के लिए। जो भाई कह रहे हैं ऊपर से जा रहा है, वो भाई थोड़े उठ जाओ ताकि वो सर पे टकराए। मजाक कर रहा हूं, आप घबराइए मत। कुछ पल्ले पड़ रहा है ना, 100% नहीं 1% पल्ले पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बस ये सोचो कि 1% में डेसिमल कितना लगना है ना? इतना समझ आ गया? कल 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, धीरे धीरे बढ़ के 100% टेक देंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आइए अब मेरे भाई कहानी क्या है समझने की कोशिश करते हैं। एक बात बताओ, मैं कोई नंबर ले रहा हूं अपनी तरफ से आपको समझाने के लिए। मैं कह रहा हूं 587% ऑफ 90। सुनना थोड़ी देर, 587% ऑफ 90 इसकी वैल्यू बताइए। तो आप कहेंगे सर ये परसेंटेज यहां से हटा लो पहले, तो यहां टेक दो। टेक दिया सर, अब क्या करो सर? अब क्या करो, 90% की फ्रैक्शन होती 9/10 सर, तो ये हो गया सर 9/10। गुना करेंगे तो 9 से गुना करो, 9 7 63, हाँ है ना? 9 8 72। देखो 9 से गुना ऑफ वाला गुना हुआ ना, तो 9 7 63 का 3 असल 6, 9 8 72 और 6 कितना हुआ 78, और 9 5 45 और 7 कितना हुआ 52, तो आया, और 10 था तो 528.3। जल्दी से बताओ भाई, गलत तो नहीं कर दिया मैंने? बहुतों के गलत आ रहे हैं उत्तर। 528.3, देखना गलत तो नहीं कर दी कैलकुलेशन? टकटैया 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 टैया। सारे उल्टे सीधे आंसर दे रहे हो, कैलकुलेशन गलत हो गई क्या? चेक करता हूँ जाओ। 9 7 63 का 3 हासिल 6, 9 8 72, 72 और 6 78 हासिल 7, 9 5 45, 45 और 7 52, ठीक तो है यार, और बटे 10 था तो एक लगा दिया। ओके तो है, ठीक। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताइए, हमें टेंशन नहीं लेनी है। शुरुआत में टाइम लगाऊंगा ही लगाऊंगा, बहुत धीरे धीरे कराऊंगा चीजों को, और थोड़ा लॉन्ग मेथड भी होगा, फिर शॉर्ट पे लेके आएंगे। अच्छा हम इसको और भी किसी तरीके से उठा सकते थे। आप कहेंगे हाँ सर उठा तो सकते थे, कैसे सर? 100% मान लो यहाँ, तो इसे लिख लो 100 - 10। ऐसे करने में कोई बुराई तो है नहीं सर? बिल्कुल सर। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि 100% तो ये, इसका 100% की वैल्यू खुद हो गई, और इसका 10% हो जाएगा 58.7। भाई 100% है ये वाली वैल्यू, 10% है ये वाली वैल्यू, तो 100 में से 10 हटा देंगे तो 90% बच जाएगा, और यही हमसे पूछा हुआ। तो यहाँ 0 10 में से 7 गया 3 सर, हाँ है ना? 10 में 7 गया मेरे बच्चे 3, यहाँ बचा कितना 6, 14 में से मतलब 6, 16 में 60 गया 8, यहाँ 7 7 में 5 गया 2, 528.3। हम ऐसे भी कर सकते हैं सर इसको, कोई बुराई वाली बात है नहीं, मतलब बात थोड़ी थोड़ी पल्ले पड़ रही है। चलिए आगे आते हैं। मैं आपको कहूं 58% ऑफ 91, बताइए 58% ऑफ 91, बिल्कुल आसानी से चलेंगे। देखिए हमें सारे विकल्प सोचने, जिसमें लेंदी है वो भी, जो शॉर्ट बना रहा है वो भी, तभी तो स्पीड बनाएंगे। एक दिन में राजा थोड़ी बन जाएंगे हम।
देखिए, जो समझदार बच्चे हैं वो अलग अलग तरीके से सोच रहे हैं। एक बच्चा ऐसा होगा जो कहेगा सर इसको तोड़ लेते ना, 50 जमा 8, 50% जमा 8%, कोई बुराई थोड़ी है इसमें, सर तोड़ लिया। अब सर ये बताओ 91 का 50%, 50% मैंने आधा, तो 90 होता, तो 90 का आधा कितना होता सर 45, और एक का आधा 0.5, मतलब 0.5 माफ करना, 45.5 हो गया सर इसका आधा, यानी 50% तो हो गया ये। अब निकालना है सर 8%। अब मेरे को ये बताओ बेटा 91 का 100% तो 91 हुआ, 10% कितना हुआ 9.1, और 1% कितना हुआ, तो आप कहेंगे 0.91। भाई 91 का 100% कितना होगा, तो आप कहेंगे 91, 91 का 10% कितना होगा जी 9.1, और 91 का 1% कितना होगा सर 0.91, है ना। अब सर कहानी ये है कि मुझे चाहिए 8%, तो 8 गुना करूंगा तो 8 एकम 8, 8 नहीं 72 पॉइंट लगूंगा। अब जोड़ दूंगा सर 8, 5 2 7, 7 5 12, 4 1 5, तो 52.78, हाँ ना मेरे बच्चे 52.78। सचिन भाई कैलकुलेशन मिस्टेक कैसे हो रही है, मेरी हो रही है आपकी? ठीक है। अंकित भाई, पुरुषोत्तम कुमार, रोहित कुमार, दीपक, स्टूडेंट फैक्ट, जूही कुमारी, सबीर खान लोग, अनूप मिश्रा, चलो बहुत तेज हो गया, 10 स्टार। क्लियर है। कोई बच्चा ऐसा होगा जो इस सवाल को इस तरह से भी सोच रहा होगा कि यार मुझे 10% की वैल्यू पता है, कितनी है 9.1, 10% की वैल्यू पता है 9.1 है, 10% की वैल्यू 9.1, ठीक है सर। 1% की वैल्यू क्या है 0.91, तो सर 10 में से 1 घटा दूंगा तो अच्छा मुझे क्या चाहिए 8, तो इसका डबल कर लूंगा तो 2% निकाल लूंगा, और 10 में से 2 घटा के मेरा उत्तर आ जाएगा। कुछ भाई ऐसे भी होंगे जो ये कहेंगे कि सर ये परसेंटेज यहां से हटाओ यहां लगाओ, लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब सर ये बताओ 58 का 2 तरीके से कर सकते हैं कि 58 का 100% निकाल लो, तो सर 58 का 100% होगा 58। सर इसमें से 58 का 9% घटा दो, 9% घटा दो, तो क्या किया जाए सर 9% कैसे, तो पहले 1% निकालो, तो 1% आएगा 0.58, तो 9% क्या होगा 9 8 72, है ना, 9 8 72 दो, 9 5 45, और 7 52, तो घटाएंगे मेरे बच्चे, तो 10 में 2 गया 8, 9 में 2 गया 7, और यहां 7 में 5 गया 2, तो 52.78, ऐसे भी कर लेंगे, है ना। कुछ और बच्चे होंगे समझदार, वो ऐसे करेंगे सर यूं करो, एक बात बताओ, मतलब एक तरीका तो ये है ही सर। देखिए बड़े सवालों के लिए हम भूमिका तैयार कर रहे हैं, छोटों के लिए नहीं कर रहे हैं। ये सर एक चीज बताइए, 58 का 100% 58 होगा, मान ली सर बात पक्का। 58 का 1% और बता दो क्या होगा, तो आप कहोगे 58 का 1% होगा 0.58, तो 101% क्या होगा 0.58 जोड़ दें, यानी ये सर वैल्यू हो गई 101%। कोई दिक्कत है सर आपको? मैंने कहा ना यार अपने कोई दिक्कत नहीं, मस्त है इतनी दिक्कत में, क्लियर है। अब इससे सर 10% घटा देता हूं, तो इसका 10% क्या होगा 58 का 5.8, घटा लो सर, तो 101 में से 10 गया मेरे भाई, कितना बचा 91%। इसकी वैल्यू अब समझ नहीं आ रही होगी, बड़े सवालों में समझाएगी, अभी लूंगा। तो इसे करेंगे 8 में से 0 गया 8, 15 में से 8 गया 7, 7 में 5 गया 2, तो 52.78। मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको हर एक वैकल्पिक रास्ता दिखाना चाह रहा हूं यहाँ कि आप कैसे कैसे इन सवालों को तोड़ सकते हैं, हाँ है ना। एक भाई ने कहा कि 100 में से 10 घटा लो 1 घटा लो, 100 में से 10 और 1 घटा लोगे मेरे भाई तो 90 बच जाएगा, है ना, वो नहीं। अब आते हैं अपने सवाल पे जो हम कर रहे थे। आ जाइए, ये सवाल था, अब करिए क्रैक, टेक योर टाइम एंड आंसर मी फास्ट, दिस इज फॉर यू माय डियर स्टूडेंट्स। 5812 का 89, मतलब 5812% ऑफ 89 निकालना, बताइए। आलोक कुमार मिश्रा, जी जी बता दे रहा हूं मैं, क्या पूछना चाह रहे हैं वो तो बताइए। जिनको समझ नहीं आया मैं रिपीट करता हूं, चिंता ही ना करें, हजारों सवाल है, हजारों सवाल कराने उनके थ्रू रिपीट करें, आप कहां घबरा रहा है, हम है ना आपके साथ, करिए मेरे भाई करिए। बताइए। बहुत सुंदर मेरे बच्चे। देखिए मेरे बच्चे, बहुत सिंपल सी बात समझाना और कुछ नहीं करना, अलग अलग तरीकों से ब्रेक करेंगे, आप बिल्कुल नहीं घबराना, बस जो मैं आपसे पूछ रहा हूं उसका जवाब देना, धीरे करेंगे लेकिन अच्छा करेंगे। मैं ये परसेंटेज यहां से हटा लेता हूं मेरे प्यारे बच्चों, आप कहेंगे हटा लो सर, कोई बुराई नहीं है सर,
अगर मैं यहां से हटा के ये परसेंटेज यहां टेक दूं तो आपको दिक्कत है? आप कहेंगे नहीं। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताइए, बिल्कुल धीरे धीरे समझा रहा हूं। 5812 का 100% बताइए क्या होगा? 5812 का 100% बताइए क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 5812 का 100% बता देना है, क्या होगा आपको, है ना? तो सर इसको ऐसा कर लो, 5812 ही होगा सर, 5812 ही होगा सर, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर, 100% वही वैल्यू होती है। अब मुझे चाहिए 89%। तो दो तरीके, एक तरीका ये कि पहले मैं 10% घटा लूं और फिर 1% घटा दूं। तो मेरे भाई इसका 10% क्या होगा? तो आप कहेंगे 581.2, और 1% क्या होगा? 58.12। तो देखो 100 में से मैंने 10 घटा दिया, 1 घटा दिया, 10 और 11 घटा दिया, तो मेरे बच्चे आ गया 89%। है ना? शांति, बिल्कुल प्रेम प्यार से समझने की कोशिश करेंगे। अब ध्यान ये देना कि ये दोनों जुड़ने हैं और इसमें से ये जोड़ इनका घटना है, तो यहां 0.00 ऐसे समझ लो, क्या बुराई है ना? बिल्कुल देसी तरीके से बता रहा हूं। तो जीरो में से भाई 2 और 0 का जोड़ 2, तो 10 में से 2 गया 8, यहां बचा 9, 2 और 1 3, तो 10 में से 3 गया ना, माफ करना, 9 में से 3 गया 6। ये बात आई कि नहीं आई समझ? बोलो भाई, बहुत सुंदर। अब यहां बच गया कितना? 1। यहां ध्यान रखना 1 बच गया क्योंकि ऐसे लागे थे, तो 8 और 1 9, तो 11 में 1 था तो 11 हो गया, 11 में से 9 गया मेरे भाई 2, 11 में से 9 गया 2। हाँ है ना? अब मुझे बताओ यहां से हासिल ली थी तो यहां कितना बच गया? 0। आप कहेंगे हाँ सर, 8 और 5 का जोड़ 13, 8 और 5 का जोड़ 13, 13 का 3 आया और 1 यहां जोड़ दो तो ये बन जाएगा 6, तो 3 घटाना है। तो बेटे 10 में से 3 क्या मेरे भाई? कितना है? 7, है ना? यहां बच गया कितना? 7, 7 में से 6 गया 1, 5172.68, 5172.68। हो सकता है जोड़ में बच्चों को दिक्कत आए, मैं भी मानता हूं दिक्कत आ रही है ना? बट हम धीरे धीरे सीखेंगे, प्यार नाल बढ़ेंगे। जिन भाइयों को इसको घटा करने में दिक्कत आ रही है वो क्या करो, पहले इन दोनों को जोड़ दो और इन दोनों का जोड़ इसमें से घटा दो। उत्तर आ गया है ही क्या फिर उसमें? अरे हाँ है ना? हम इस तरीके से उत्तर निकाल देंगे मेरे बच्चों। अरे हाँ है ना? किसी भाई को दिक्कत नहीं? और लेते हैं सवाल, सवाल ही तो करना है। बताइए जी, बताइए मेरे भाई। जी प्लीज स्लो सचिन भाई, बिल्कुल स्लो करा रहा हूं। देखिए जो भाई अभी भी उस बात में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, आप एक काम और कर लीजिए। एक तो तरीका ये था ही, देखिए हमारा उद्देश्य है सबको पढ़ाना, एक को नहीं। अब मेरे बच्चे ये बताओ, मान लेते हैं हमें समझ ही नहीं आ रहा कुछ, मैंने कहा ना कि अलग अलग तरीके से अपना कॉपी पेन लेके बैठेंगे तो समझ आएगा, खुद से करने लगेंगे तो समझ आएगा एक एक चीज को। मुझे निकालना था 89%। मुझे एक बात बताओ, 5812 का 10% क्या होगा? आप कहेंगे ये वाली वैल्यू। अरे हाँ है ना, 10% ये वाली वैल्यू होगी, बिल्कुल सही है। यानी 5812 का 10% होगा यहाँ। ठीक है जी। मैं मेरे बच्चों 90% निकालना चाहता हूं भाई, 5812 का 10% होनी है, ये यहां डेसिमल लगा दूंगा तो 10% होगा, तो इसका 90% क्या होगा? 9 गुना, तो भाई गुना करो। तो 9 दूनी 18, 8 हासिल 1, 9 एकम 9 और 1 10, 9 8 72 और 1 73, और 9 5 45 और 7 52, 5230.8। ये 90% फिर से समझाता हूं भाई। 89 तो निकालना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि 89 को गुना करना माशाल्लाह नफरत वाला काम हो जाएगा। 90 निकाल देता हूं, तो 90 से पहले मुझे 10% चाहिए, तो 10% हुआ 581.2, 581.2। तो 10 का 9 गुना चाहिए मुझे 90, तो 9 से गुना किया, तो 9 दूनी 18 हासिल 1, 9 एकम 9 और 1 10, है ना? फिर मैंने 5 9 8 72 और 1 73, 9 5 45 और 7 52। हाँ है ना? मेरी बात समझ रहे हैं? बहुत सुंदर। अब मेरे बच्चों मैं 1% इससे घटा देता हूं, क्योंकि 90 में से 1 गया 89 बना, इसमें कहां दिक्कत होगी आपको या मुझे? तो इसका 1% क्या होगा? तो वो होगा सर 58.1। तो ये पकड़ तो बनानी पड़ेगी। तो देखो 10 में से 2 गया 8, 7 में गया 6, यहां बचा 9, 9 में से 8 गया ना, सॉरी ये नहीं घटा था, 10 में से 8 गया 2 बराबर, तो यहाँ 2 12 में से 5 गया 7, यहाँ 1 बचा, यहाँ 172.68। आप ऐसे कर लीजिए। ये हम पे डिपेंड है कि हमें कौन सा तरीका ठीक है, हमें हर तरीके से प्रैक्टिस करनी है, यहीं से धीरे धीरे करके दूबे साहब सीखेंगे, वहीं रह के पढ़िए। आए ना? अब मैं आगे बढ़ रहा था, आज बताइए, प्लीज टेक योर टाइम एंड आंसर। आप मुझसे धीरे चाहते हैं, मैं धीरे पढ़ाऊंगा, चिंता ही नहीं है, और बढ़िया पढ़ेंगे। लिखने के लिए टाइम मत लिया करो सचिन भाई, लिखने का काम बाद में, अभी तो खटाखट खटाखट सोल्व करो, टेक योर टाइम। अभी तो सोल्व करिए।
देखिए, हमें एक्चुअल रियलिटी पे पढ़ना होगा। एग्जाम में क्या आ रहा है, मैं आपको बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट पढ़ाने वाला हूं, जो इस समय एग्जाम की नीड है। उस कंटेंट की तरफ नहीं जाना जो एग्जाम की नीड ही नहीं है, इसलिए थोड़ी दिक्कत होगी समझने में। समझो यार, मजे भी तो जीवन के हम ही लेंगे आगे, तो मेहनत भी हमें ही करनी होगी। देखिए मेरे बच्चे, आप एक काम कर सकते हैं कि 700% -13% कर लें, या फिर एक अच्छी बात यह होगी कि हम सर परसेंटेज यहां से निपटा ही देते हैं और इस परसेंटेज को मैं यहां लगा लूं। कोई आपत्ति इसमें? ना सर, कोई दिक्कत नहीं, यहां लगा दिया, देरी करे। अब मेरे भाई 2-3 तरीकों से आप इसे कर लेंगे। कैसे? एक भाई ऐसा होगा जो ये कहेगा सर 687 का 10% बताओ, तो वो आएगा 68.7। अब ये 81, तो 80 जमा 1 निकाल लेते हैं सर, 80 जमा 1 निकाल लेते हैं, कोई बुराई नहीं। 80% ही नहीं, 8 गुना, तो 8 7 56, 8 8 भाई 8 7 56 6 सर 5, 8 8 64 और 5 69, यानी 8 से मल्टीप्लाई करना है। 8 6 48 और 6 8 6 54। ध्यान दीजिए भाई, 687 का 100% 687 होगा, 10% 68.7 होगा, हाँ है ना। अब मुझे चाहिए 80%, तो 8 गुना, तो 8 7 56 हासिल 5, 8 8 64 और 5 69 हासिल 6, 8 6 48 और 6 54। बहुत सही सर, ये वैल्यू आ गई सर 80%। अब मुझे चाहिए सर 1% की वैल्यू और, तो अगर 687 का 1% वैल्यू आपको निकालनी है बाबू, तो वो कितनी होगी? 6.87। 2 पे डेसिमल टेक देना, जोड़ोगे तो 7 8 6 14, 9 6 15 और 1 16, 4 और 1 5, 556.47, 556.47। अगर आप इस कैलकुलेशन को बहुत जल्दी से कर पा रहे हैं तो आप बेहतरीन छात्रों में से एक हैं। अबे भाई पूछ रहे शून्य से शिखर तक कैसे पहुंचे। मेरे भाई, मैं आपको सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का जिक्र इसीलिए करता रहता हूं ताकि आप उस बात को इंटरनली महसूस करें। एक बच्चा था जिसकी यस मलान करके टीडीएस में इस बार सेकंड रैंक थी उसकी, वो उसका मेरे पास फोन आया और उसने मुझे बताया, रैंक 1 वाले का तो इंटरव्यू आपने सुना ही था, क्लास में मेरे पास आया था। रैंक 2 वाले ने मुझे एक बात कही कि सर मैंने जब आपके पास पढ़ा तो मैंने इधर उधर भटका नहीं, जो आपने कहा, जैसे घोड़े के आगे ये नहीं लगा देते ऐसे ताकि उसे इधर उधर दिखाई ना दे, इस तरह से काम किया, जो आपने किया ना वो काम रोज का रोज में करता चला गया, और मुझे पता ही नहीं लगा मेरा सिलेक्शन बहुत सारी पोस्टों में कब और कैसे हो गया। बस मैं एक ही काम करता था, जो आपने पढ़ाया उसको रोज की चीज रोज कर लेता था, बस यही है सिलेक्शन, शून्य से शिखर पहुंचने का, और कुछ है ही नहीं मेरे भाई। अब आइए, बहुत सारे बच्चे इसको इस तरह से भी उठा सकते थे इस सवाल को कि सर पहले 687 का 100% निकालो, तो वो आएगा 687, कोई दिक्कत ही नहीं। फिर 1% निकाल लो, तो वो आएगा सर 6.87, हाँ है ना। अब क्या करो सर, ये हो गया 101%, 101% ये वैल्यू आ गई। अलग अलग तरीकों से कोशिश करते रहिए, क्योंकि इसी से आपकी स्पीड बनेगी धीरे धीरे। तो 7 6 13, 8 और 6, मतलब 7 6 13 3 8 1 9 6, 693.87। अब मेरे प्यारे बच्चों में यहां से 20% घटा देता हूं, तो 101 में से 20 गया तो भी मेरा 81 है। मुझे देखना कि नजदीक मेरा कौन सा है, आसान मेरे लिए कौन सा, और कुछ बात नहीं, है ना। बताइए, 59% ऑफ 63। गुना मत करना सीधी, अभी अभी सीखना है चीजों को, फ्रैक्शन को रिलेट करना सीखना है। देखिए मेरे भाई, आप इसे 60 जमा 3 कर लीजिए या 60 माइनस 1 कर लीजिए, मर्जी अपनी है, अपने को कैसे तोड़ना है। मुझे लगता है 60 माइनस 1 करना ज्यादा आसान होगा। आप कहेंगे हाँ मेरे बच्चे, मतलब 60% -1%, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं। तो भाई 63 का 60% मत निकालो, 63 का 10% क्या होगा? 6.3, तो 60 गुना, मतलब 60% 6 गुना, तो 6 3 18 और 6 चिंग 36 और 1 37। देखिए 63 का 10% 6.3, तो 60% 6 गुना, 60 यानी 6 गुना, 6 3 18, 6 चिंग 36 और 1 37। फिर 1% निकालना, तो 1% क्या होगा मेरे बच्चे? 0.63। भाई ये हो गया 60%, 1% में घटा दूंगा तो आ जाएगा 59% जो मुझे चाहिए। आप कहेंगे हाँ, तो समझते हो ना बात को, 10 में से 3 गया 7, और 7 में से 6 गया 1, 7 3 37.17। अरे हाँ है ना। आपको लग रहा होगा सर इनको इस तरह से करना, नहीं, ये सिर्फ शुरुआत है, धीरे धीरे बेसिक की नींव तैयार की जा रही है यहाँ, है ना। आइए बाबू, जिसकी फ्रैक्शन बना सकते हो तुरंत फ्रैक्शन बना लेंगे। कोई ऐसा नंबर है जिसकी फ्रैक्शन बन सकती है तो बना देंगे फ्रैक्शन, अपने को कहां दिक्कत है।
बताइए जी उत्तर। करो भाई, उत्तर बताओ, ऐसे नहीं बनेगी बात। श्रीनिवास को सर मैं ऐप पर कोर्स खरीदने में समर्थ हूँ। आप पढ़ते रहिए, यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, क्यों चिंता कर रहे हो। और मेरे यहाँ सवाल का आंसर दो जल्दी से, फिर आपको कराता हूँ एक्सेस। थोड़ी मेहनत आप करिए, बाकी हम करेंगे। भाई आंसर देना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे दे रहे, 255.44, 228, 559, 155। फॉर्मूला बुक का क्या कर रहे हो भाई। आओ, आइए मेरे नन्हे मुन्ने शेरों, लड़ते हैं लड़ाई और सीखते हैं आगे कीजिए। देखिए, एक तरीका तो है कि हम सीधी सीधे गुना करें, बैठाए उत्तर निकाले, बात खत्म करें यार, उसमें तो कहीं दिक्कत है ही नहीं, ना आपको ना मुझे। मेरे भाई एक बात बताओ, 1648 का 10% क्या होगा। सीधा सीधा जवाब देना जो पूछ रहा हूं। 1648 का 10% क्या होगा, बताओ बे, उत्तर दो मेरे भाई, जरूरत है। तो आप कहोगे 16.48। 1648 का 10% मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, तो आप कहेंगे 16.48। हाँ हाँ, है इतना। अच्छा 5% क्या होगा, आप कहेंगे सर 5% तो 10 का आधा ही लिख दो, तो इसका आधा कर दो सर सीधा, 16 का आधा 8 और 48 का आधा 24। देखना गलत तो नहीं कर दिया। अरे हाँ है ना। आप कहेंगे हाँ सर ये हो गया आपका 5%, यानी 10 और 5 15% हो गया। अरे रे ये गलत हो गया, सॉरी माफ करना। तू क्यों नाराज हो रहा है भाई, एक डेसिमल यहां ना लग के ना उल्टा लगा दिया। 1648 का 10% होना था 164.8, माफ करना। और इसका आधा करने जाओगे तो जो हम उसका आधा कर रहे थे वो हो जाएगा कितना, 8.24, यानी 82.4। हाँ ना, माफ करना भाई, मैं माफी चाहता हूँ। तो भाई 1648 का 100% 1648 होगा, 1648 का 10% एक डेसिमल लग जाएगा 164.8। 5% क्या होगा ये। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, 15% पूछा होता तो मैं जोड़ देता मेरा आंसर, लेकिन उसने पूछा 0.5%। अच्छा बताओ कि 1% क्या होगा, तो आप कहेंगे 1% मतलब 2 डेसिमल, यानी 16.48। तो मेरे बच्चों 1% की वैल्यू है 16.48। और मैं क्या जानना चाह रहा हूं, एक का आधा, क्योंकि 0.5 का मतलब आधा हुआ, तो इसका आधा क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर इसका आधा हो जाएगा कितना, इसका आधा कर दो, तो इसका आधा करेंगे तो 8.24। हाँ है ना। दूसरी बात है, आप ऐसे भी ना जाओ, अगर मेरे बच्चे किसी चीज का 5% 339 है या 342 है, किसी चीज का 5% 342 है, तो 50% क्या होगा बता सकते हो। तो 3 4 2 0, और यहां 10 से गुना किया, वहां से 10 से गुना हो जाएगा। अगर 0.5% पूछू तो आप कहेंगे एक डेसिमल लगा दो, 34.2। अगर मैं 0.05 पूछू तो इसका मतलब आप 2 डेसिमल लगा रहे हो, तो यहां 2 डेसिमल लगा दो, तो 3.42। अरे हाँ है ना। अगर मैं 500% पूछूं तो आप कहेंगे आप 100 से गुना कर रहे हो, तो 2 0 यहां लगाओ, 34.200। हाँ है ना, समझते हैं बात को। अगर ऐसा है तो एक बात बताइए, हम सवाल को करने लगे तो 10% 164.8, 5 उसका आधा हुआ 82.4। अब 5% इतना है तो 0.5 क्या होगा, एक डेसिमल लगाया तो यहां पे एक डेसिमल लगा दो, तो एक डेसिमल और आगे शिफ्ट हो जाएगा 8.24। अब बबुआ हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जोड़े बैठाना है। तो 4 8 4 12 और 2 14। देखिए जोड़ करना है सिंपल, क्योंकि 10 5 15.05, सॉरी 15.5%, है ना। अब देखिए 4 8 और 4 12, 12 और 2 14, चौको असल 1 है। 1 और 4 5 5 2 7, 7 और 8 15, हासिल 1 और 6 7, 7 और 8 15, असल 1 1 और 1 2, 255.44। हाँ है ना। मैं आपको कह ही नहीं रहा कि आप जोड़ में बहुत तुरंत खाई करिए ना, अभी मेरा वो उद्देश्य ही नहीं है, मेरा उद्देश्य सिर्फ परसेंटेज को डील कराना है, नथिंग एल्स। जी क्या आप मेरी बात समझ पाए मेरे प्यारे बच्चों, हाँ है ना। क्या बात कुछ पल्ले पड़ी, क्या जमी कुछ बात। अगर जमी है बात तो जमाते, और आइए नया गाना सुनाते, आइए भाई। बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया, मर्जी तुम्हारी। 50% समझ आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, शो करना मेरे बेटे से जाके, डरना क्यों, बस इसी क्लास को दोबारा पढ़ो। देखिए यार, एक तो कहानी ये है कि मैं 85% और 480 निकालना चाह रहा हूं। अब मेरे पास दो तरीके हैं, मैं दो तरीके से ब्रेक कर सकता हूं। एक तरीका तो मैं ये उठा सकता हूं कि सर मैं इस परसेंटेज को यहां से मिटाना चाह रहा हूं, निपटा दो सर।
अगर सर मैं इसे मिटाना चाह रहा हूं तो मैं परसेंटेज यहां लगाना चाह रहा हूं। अगर आप ऐसा करना चाह रहे हैं तो 480 को ब्रेक करो 500 में और फिर घटा दो 20%। आप कहेंगे हाँ सर 100% 85 का 85 होगा तो 500% 5 गुना, तो 5 5 25, 5 8 40 और 2 42, 425। अब 20% घटाना है तो सर 20% का आपको 10% बनाओगे तो 8.5, 20% का डबल हो गया तो 8 दूनी 16 और 1 17, तो 17 घटा दो यहां से। 15 में से 7 गया 8, 1 में से 1 गया 0, 408। यही मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आ रहा है। दूसरा तरीका देखिए, छोटी चीज जरूर कर रहे हैं हम, लेकिन सीखेंगे तो यहीं से ना बाबू। एक तरीका हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं कि सर इसको तोड़ लो, इसे 80 जमा 5 कर दो, आए ना। तो मेरे भाई ये बताओ 480 का 10% क्या होगा, तो आप कहेंगे 48। 10% होना है बाबू 48। तो भाई 80 यानी 8 गुना, तो 8 64 और 8 चौक 32 और 6 38। हाँ सर ये हो गया। अगर 10% 48 है तो 5% आधा हो गया 24, तो 4 4 8 8 2 10 3 और 1 4। तो हमें देखना है कि कौन सा डाटा किस तरीके से सेट होगा, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद है मुझे कि जो एफर्ट मैं आपके लिए कर रहा हूं वो आपको फ्रूटफुल हो रहे होंगे और आपको चीजें समझ आ रही होंगी। इन्हीं सब बातों के साथ आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, थैंक यू वेरी मच। और आपको कितना समझ आया आप जरूर कमेंट में बताइए। दूसरा ये कि जितना भी समझ आया कल कोशिश करिए उसे थोड़ा बढ़ा के आए और थोड़ा रेगुलर अपनी स्टडी को करें, है ना। सोशल मीडिया को इग्नोर कर दीजिए, फालतू चीजों को, सिर्फ पढ़ाई। यूट्यूब पे जब भी आ रहे हैं या क्लास में कैरियर ऐप को जब भी खोल रहे हैं सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़िए, बंद कीजिए, स्विच ऑफ करिए और अपनी बाकी पढ़ाई में कंटिन्यू रहिए। दूसरी चीज ये कि इसकी प्रैक्टिस कहां से करें, अभी प्रैक्टिस पे आपको नहीं जाना है, किसी किताब को नहीं उठाना है, मैं इसका प्रैक्टिस सब मैं यही कराने वाला हूं। बहुत छोटा सा चैप्टर है, हल्का सा चैप्टर है, लेकिन ये जान बांध देगा पूरे मैथ में आपकी। तो इस पे जितनी कोशिश हो सके मेरे साथ जुड़ने की, मेरे साथ 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 सोल्व करने की कोशिश करिए। जितना ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट कर सकते हैं अपने आंसर को, उतना बेटर आप फील करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन, थैंक यू।